रात का सन्नाटा, डर का एहसास और कहानियों का ऐसा रहस्य जिसे सुनकर रूह कांप उठे। स्वागत है आपका रात का राज में। तो चलिए शुरू करते हैं एक और खौफनाक सफ़र। यह कहानी एक छोटे शहर के रेलवे स्टेशन की है, जिसे लोग अब भूतिया स्टेशन के नाम से जानते हैं। यह स्टेशन कई साल पहले एक भयानक घटना के कारण सुर्खियों में आया था। आज भी लोग उस स्टेशन के बारे में सोचते ही कांप उठते हैं। यह कहानी एक युवक अजय की है, जो शहर से बाहर नौकरी के लिए जा रहा था। वह ट्रेन पकड़ने के लिए उस पुराने रेलवे स्टेशन पर आया, जिसे अब सिर्फ कुछ यात्री ही दिन के समय उपयोग करते थे। रात के समय तो वहाँ कोई नहीं जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि स्टेशन पर रात में अजीब घटनाएं घटती हैं। लेकिन अजय को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था और वह सुबह सुबह की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंचा। अजय ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, पर कदम रखा तो उसकी नज़र एक पुराने खंडहर जैसे भवन पर पड़ी, जो अब केवल यादों का हिस्सा बन चुका था। प्लेटफॉर्म पर एक दो लोग खड़े थे, लेकिन स्टेशन का माहौल बहुत सुनसान था। अजय ने अपनी घड़ी देखी। ट्रेन का समय नज़दीक था। उसने टिकट काउंटर की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक ही ट्रेन है जो इस स्टेशन से गुजरती है, और वही मुझे पकड़नी है, अजय ने सोचा। वह टिकट लेने के लिए काउंटर पर गया, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय पलटकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह चौंक गया। क्या ये मेरी कल्पना है? उसने सोचा और फिर ट्रेन की ओर बढ़ने लगा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उसे एक खासी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही वह ट्रेन की ओर बढ़ता है, उसके सामने एक अजनबी महिला का साया दिखाई दिया। वह महिला पूरी तरह सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल बेतरतीब थे। अजय ने सोचा कि शायद वह कोई यात्री है, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब था। आंखों में एक डर और एक मूक चीख थी। क्या आप ठीक हैं? अजय ने पूछा, लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे उसने कभी खुशी देखी ही न हो। अजय को घबराहट हुई, लेकिन उसने सोचा कि वह सिर्फ एक सामान्य यात्री होगा। जैसे ही वह महिला की ओर बढ़ा, वह अचानक गायब हो गई। अजय ने चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। वह एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर ट्रेन की आवाज़ सुनकर उसने ध्यान दिया कि उसकी ट्रेन आ रही थी। जैसे ही ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पर रुकने की आवाज़ दी, अजय ने अपनी सीट पकड़ी और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर भी माहौल अजीब था, जैसे सब कुछ ठंडा और शांत हो। अजय ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे वही महिला फिर से प्लेटफॉर्म पर खड़ी दिखाई दी। यह क्या है? अजय ने सोचा। वह महिला अब उसे देखकर सीधी ट्रेन की ओर बढ़ने लगी। अजय घबराया हुआ था। उसने ट्रेन में अपने पास बैठने वाले यात्री से पूछा, क्या आप इस महिला को जानते हैं? यात्री ने हैरान होकर उसे देखा और कहा, तुम क्या कह रहे हो? कोई महिला नहीं है प्लेटफॉर्म पर। तुम क्या देख रहे हो? अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या वह सच में किसी भूत को देख रहा था? कुछ देर बाद ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगी, लेकिन अजय का डर अभी भी बरकरार था। वह सोच रहा था कि वह जो कुछ भी देख रहा था, क्या वह सच था या फिर उसकी मानसिक स्थिति ने उसे यह सब दिखाया। अचानक ट्रेन के अंदर अजीब आवाज़ें आने लगीं। ट्रेन के कोच में कुछ खटखट की आवाज़ें आईं, जैसे कोई ट्रेन के नीचे से खींच रहा हो। अजय डर के मारे कांपने लगा, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर वह महिला एक बार फिर सामने आ गई और इस बार वह अजय के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में वह ही गहरी उदासी और चुप्पी थी। उसकी मुंह से बस एक शब्द निकला, मैं यहाँ मरी थी, अब मैं यहाँ फंसी हूँ। अजय की आंखों में डर और हैरानी थी। वह महिला धीरे धीरे गायब हो गई और ट्रेन की आवाज़ फिर से सामान्य हो गई। जब ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंची तो अजय बाहर निकला। स्टेशन पर कोई भी नहीं था और सब कुछ सुनसान था। अजय को महसूस हुआ कि वह आज रात वह घटना कभी नहीं भूल सकेगा। वह महिला
जिसका चेहरा अजनबी था, शायद उसी रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा थी जहां एक भयानक हादसा हुआ था। उस दिन के बाद से अजय ने कभी भी उस स्टेशन के बारे में बात नहीं की। अब भी लोग कहते हैं कि उस स्टेशन पर रात के समय यदि आप जाएंगे तो वही महिला आपको मिल सकती है जो अपने मृत शरीर से फंसी हुई है। लोग अब भी उस स्टेशन को भूतिया मानते हैं और वहां जाने से डरते हैं।